10 साल की योजना के हिसाब से काम होने थे, वो नहीं हुए। विकास एक ऐसी चीज है जिससे कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। विकास के मामले में बता रहा हूँ, विकास आज भी पेट में है और आगे भी मेरे हिसाब से पेट में रहने वाला है अगर सेम ऐसे ही रहा तो। नमस्कार, हम आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की और हम रिपोर्ट कार्ड देखेंगे चौधरी धर्मवीर सिंह का, जो पिछली 2 योजना यानी कि पिछले 10 वर्षों से भिवानी से सांसद हैं। हम भिवानी के लोगों से बात करेंगे कि जो आशाएं थी लोगों को, वो पिछले 10 वर्षों में कितनी पूरी कर पाएं और कौन सी आशा उनकी बाकी रह गई। आइए हम आपको मिलवाते हैं आज भिवानी के हुड्डा पार्क में यहाँ के लोगों से। मास्टर जी, भिवानी से सांसद हैं एमपी अभी धर्मवीर सिंह जी, पिछले 10 वर्षों से हैं। उनसे जो आशाएं थी कितनी वो पूरी कर पाए भिवानी के क्षेत्र के लोगों की? वैसे सांसद धर्मवीर जी ने 5 साल में जो एक्सपेक्ट था लोगों को और जो होना चाहिए था उस हिसाब से ज़्यादा खरे नहीं उतर पाए। लेकिन एक जो सरकार का जो एक नीतिगत जो प्रोग्राम थे, मान लो सड़कें बढ़ाने हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था, रोज़गार के बारे में था, तो वो सरकार ने जो कुछ किया उसी में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। उनका स्वभाव, लोगों से मिलना जुलना जो भी है, उनका पुराने हमारे प्रखर लीडर रहे हैं, भिवानी के लिए उनकी सहानुभूति भी रहती है। लेकिन जो उनके हाथों से होना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा नहीं कर पाए, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि जो होना चाहिए था उस पर इतने खड़े नहीं उतर पाए। हाँ, जैसे चाहे किसानों की प्रॉब्लम है, चाहे एम्प्लॉयमेंट की है, चाहे दूसरे जो है ना हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, भिवानी शहर की बातें हैं भाई, बाकी रोड वगैरह हैं वो स्ट्रक्चर कुछ सुधरा है। दूसरी जो समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी की है चाहे रोजगार की है, वो उसमें ज़्यादा इनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा कि लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कहीं एजिटेशन चल रहे हैं, उनके पास आके उनके साथ कोई इन्होंने संवाद किए हों या समस्या का आश्वासन दिया हो या उस पर खरे उतरे हों। और ये करने के लिए मेरे ख्याल से उनके पास ज़्यादा ऐसा कोई प्रभावशाली वक्तव्य नहीं है कि हमने ये किया। बाकी तो सरकार के अधीन जो कार्य होते हैं नॉर्मल वो होते रहे हैं। तो उसमें हमारे सांसद जी भविष्य के लिए भी टिकटार्थी बने हुए हैं। स्वभाव अच्छा है, अच्छा नॉलेज है, सब्जेक्ट का नॉलेज है, राजनीति का अच्छा नॉलेज है। तो इस हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि जो एक लोकप्रिय नेता के हिसाब से जो होना चाहिए वो कर रहे हैं। लेकिन काम के तौर पे मैं ज़्यादा उनको इतना नंबर नहीं दे पाऊंगा कि उनने स्पेशल ऐसे कार्य किए हो कि जी क्रेडिट किया जा सके। मोनू जी, पिछले 10 वर्षों से सांसद धर्मवीर सिंह है भिवानी से, आप उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी, बहुत अच्छा कार्य किया चौधरी धर्मवीर जी ने। और एक मतलब सामाजिक आदमी है, उनकी कोठी पे कोई भी जाए तो उनका सभी का मान सम्मान है। ये नहीं देखते कि भाई ये मेरा वर्कर है कि नहीं वर्कर है। और अभी कोई 2-3 ऐसे बड़े काम जो भिवानी महेंद्रगढ़ में करवाए हैं उन्होंने, आप बता सकते हैं? ये जो हम रोड के तो चल ही रहे हैं, आपने भाजपा सरकार में देखा है। नहीं, गडकरी बहुत अच्छे मतलब सेंटर के नेता है, मतलब वो उनकी ईमानदारी पे कोई शक भी नहीं है। और अपना रेलवे के काम, और तो अपना एक ये अपना भिवानी में एक ये मेडिकल आया है, और तो कुछ इतना तो महेंद्रगढ़ साइड हुए होंगे, यहाँ तो भिवानी तो अपना रोड राड के इनके ज़्यादा वो है। मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं एमए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और मैं पिछले 4 साल से जो सरकार की मार है सीईटी को लेकर हो या फिर किसी भी नए प्रोपेगेंडा को लेकर, जो कोर्ट केस हो रहे हों भर्ती पे, जो किसी भी तरीके से लगाओ उसको, जो डे बाय डे मतलब बढ़ता जा रहा है क्राइटेरिया। जैसे कि हम देखें कि जैसे सीईटी का ही एग्ज़ाम था, जैसे फॉर्म फिलअप कराया और अभी मैंने जैसे उसको फिर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद में जिन्होंने 4 गुना की पॉलिसी लगाई, फिर उसके पे भी ये खड़े नहीं उतरे, उसको लेकर फिर ये कोर्ट केस में चले। कोर्ट केस के बाद फिर जैसे 5 नंबर का केस आया, 5 नंबर केस को जैसे इन्होंने रीओपन कर दिया। रीओपन करने का सिर्फ इसके पीछे क्या रीज़न दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो अपनी बयानबाजी जो दी गई थी, यानी कि जो भी मतलब होती है स्टेटमेंट जो होती है उसको चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं रीओपन हुआ है। और जैसे कि उम्र जैसे अब आचार संहिता हटेगी उसके बाद 90 से 95 दिन बचेंगे, तो उनमें अब 2-3 साल में जो सरकार पिछले से नहीं कर पाई, तो अब 95 दिन में क्या कर पाएगी सरकार? अभी पिछले 10 वर्षों से सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी से, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? मैं धर्मवीर सिंह के बारे में इतना बता सकता हूँ, जैसे आप कंस्ट्रक्शन को लेके देखोगा भिवानी में, या फिर अन्य जो किसान वर्ग को लेकर देखे, जैसे भाई कोई भी फसल क्षतिग्रस्त हुई है, एक्चुअली जो मंत्री थे हमारे वो तो जेपी दलाल रहे हैं, लेकिन क्षेत्र उनका था, तो हम उनके बारे में बताएंगे। तो उससे हम संतुष्ट हैं कि जो मुआवजा वगैरह वो टाइम पे मिला है। कंस्ट्रक्शन में जो रोड वगैरह का था, जैसे 152D का काम हुआ है, इससे हम संतुष्ट हैं कुल मिला के उनसे।
लेकिन पार्टी से वोटिंग की अगर बात करोगे तो मेरे पास हज़ारों कारण हैं, मैं गिना सकता हूँ इसकी मैं बीजेपी पार्टी को वोट न दूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके अवहेलना ना करके उसको वोट डालने जा सकता हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जो सबसे बिगेस्ट रीज़न है ना, वो है आर्मी भर्ती का, अग्निवीर वाला लेके, वो चाहे कुछ भी रहा हो, मैं खुद, मेरे परिवार में फौजी हैं पिछली 2 पीढ़ियों से, जो उन्होंने ग्राउंड खाली कर दिए एकदम से, जो उसको देखते हुए सिर्फ और सिर्फ मैं वोट करूँगा, मैं कांग्रेस को वोट करने के लिए जाऊँगा। अभी भिवानी से सांसद हैं धर्मवीर सिंह जी, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है उनके कारण से। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई विकास नहीं है, कोई भी भिवानी ज़िले में किसी किस्म का कोई विकास नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, और ना सीवर ठप है, पानी मिलता नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। अब आप यहाँ का पार्क का ही लगा लो, यहाँ पार्क के अंदर ना तो लैट्रिन ना पानी है, लोग इतने परेशान हैं कि भाई साहब दीवारों पे पेशाब करते हैं, पार्क के अंदर ही पेशाब करते हैं लोग, बाकी इतने परेशान हैं। और हमारा तो इससे कोई वो नहीं है जी। भिवानी से सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, पिछले 10 वर्षों से सांसद हैं और 2 योजना से उनके जो कार्य विकास कार्य हैं, कितना संतुष्ट हैं उनसे? सर मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बट ये जरूर कहूँगा कांग्रेस आएगी, पूरे हरियाणा में आएगी और भिवानी में कांग्रेस आएगी। सर, भिवानी से सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, पिछली 2 योजना से सांसद हैं, उन्होंने जो विकास कार्य करवाए हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? देखो जी, विकास कार्य तो हुए नहीं भिवानी में, बाकी संतुष्ट में कि आम पब्लिक ही नहीं है। तो आपको लगता है कि कोई विकास कार्य नहीं हुए भिवानी? ना, बहुत कम हुए। अभी क्या लगता है आपको? अब तो देखो, अभी टिकट वितरण हुआ नहीं है, टिकट वितरण होगा जब बता सकते हैं। अभी आपको लगता है कि कोई विकास कार्य पिछले 10 वर्षों में हुए नहीं? नहीं, जैसे जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। उतने नहीं हुए। हाँ, 10 साल का हिसाब को देखते हुए जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। देखो, कुछ परसेंट तो होते ही हैं, 10 साल की योजना के हिसाब से काम होने थे वो नहीं हुए। मेरा नाम विनोद शर्मा है। शर्मा जी भिवानी से सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, पिछले 10 वर्षों 2 योजना से सांसद हैं, उनके विकास कार्य जो हुए हैं भिवानी में, जो करवाए हैं उन्होंने, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? देखो जी, विकास एक ऐसी चीज है जिससे कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। पर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, उन्होंने सांसद निधि की 100% यूज किया है, किसी सांसद ने नहीं किया। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, नहीं कह सकते किसी ने नहीं किया। काम हुए हैं, संतुष्ट तो लोग किसी से भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, काम हुए हैं, खूब हुए। और सबसे बढ़िया काम हुआ है, मैं तो शाम हल्के का हूँ और चौधरी बंसीलाल हमारे हल्के से मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी भी इतने बच्चे नहीं लगे। 150 बच्चे हमारे गांव में लगे, 9 पर्ची 9 खर्ची, 150 बच्चे लगे, रिकॉर्ड की बात है। अब कोई इसको गलत माने, भाई काम नहीं हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई इलाज नहीं है उस बात का, कोई खर्ची पर्ची नहीं। पहले सारा दिन घूमया कर दे, फलाने जगह फोन कर दे, धकड़ी जगह फोन कर दे, इसकी बदली रुकवा दे, इसकी करवा दे, इतने रुपये दे देंगे, रुपया कोई रोड़ा को नहीं, तसल्ली किसी का हो को नहीं, वो मेरे पा भी को नहीं हो किसी की। मंदी पहलावत नाम है। मनदीप जी, पिछले 10 वर्षों से सांसद हैं धर्मवीर सिंह जी, 2 योजना से हैं, उनके किए हुए विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? देखो, विकास आप बोलोगे भिवानी का बंसीलाल नहीं किया था, मेरे हिसाब से हरियाणा के 3 ही लाल थे, आज नाम लिया जाता उनका, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। उनके अलावा मेरे हिसाब से हरियाणा में आज बोलो ना आप काम किया है, 0 बोल सकते हो आप। बीजेपी के नाम से हम बोले जाएं, देखो हम बीजेपी पे भी नहीं बोलेंगे, हम अपने एरिया के बोलते हैं, क्योंकि अपने को अपना विकास चाहिए तो अपने का एरिया देखना, भिवानी देखना अपने को। भिवानी में बोलते हैं कि लोग रोड लेके आएंगे, ये रोड आप भी ले आओ, सब टोल देना है अपने को, ठीक है। बाहर की कंपनी आएंगी, उनको टोल लेना है, तो आप सब चीज़ बेच दो तो आपको टोल मिलेगा एक्चुअल में। और हमसे, हमारे जेब से पैसा जा रहा है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो आप ऑलरेडी उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते। डेवलपमेंट क्या होता था पहले, आप शिक्षा बोर्ड बना, किसकी जेब से पैसा जा रहा था, किसी गवर्नमेंट के हिसाब से जा रहा, आपकी जेब से नहीं जा रहा था, क्योंकि वो हम टैक्स पे कर रहे थे, वो हो रहा था, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर ये बोलते कि हुड्डा का ने इधर तक नहीं आने दिया, मैं हुड्डा के या किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जिस भी पार्टी ने, आप देखोगे, नोटिस करोगे, या कांग्रेस के लगा लो या बीजेपी लगा लो, आप इन दोनों का कंपेरिजन करोगे तो एक ही चीज़ देखोगे इन दोनों के अंदर कि ना, आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, तो कांग्रेस ने विकास नहीं किया होता तो आज आप या मैं ऐसे खड़े नहीं होते, क्योंकि हम 0 से आज एक बड़े लेवल पे खड़े हैं। आपको पता है हमारा देश कितने साल हो गए आज़ाद हुए? आज से 10 साल पहले सारे फुहारे चलते थे, आज बताओ चलते नहीं चलते? आप चले जाओ रोडों पे,
हम रोड पे चले जाए, हम भिवानी के सब रोडों की हालत आपको पता ही चल रही है। मैं इसके बारे में आपको भी वो नहीं कर पाऊंगा। हम आपसे पूछना चाह रहे हाँ तो हैं। मैं हम तो रोज दिखाते हैं कुछ ना कुछ। आप दिखाते हो, पब्लिक बोलेगी, पब्लिक बोलती है, पब्लिक हमने कुछ बोल- नहीं बोलना, आपने बोलना। नहीं देखो कि एक ही चीज़ है, पब्लिक ही बोलती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप रोड की हालत देख लो। आप चले जाओ हेल्थ के ऊपर, हेल्थ पे भिवानी के अंदर आप बोल रहे हैं कि लोग, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल खुल रहा है, पीजीआई बोल रहे हैं जो मेडिकल बोल रहे हैं, हाँ पीजीआई बोल रहे हैं। आप सुविधा देख लो जाके। आज नहीं है लेकिन बनने के बाद हो सकता देखो फ्यूचर में, हो सकता है। हाँ देखिए, मैं फ्यूचर के लिए मैं कयास ही लगाए जा सकते हम हैं, हम क्योंकि आस ready लगा नहीं हुआ। आस लगा रहे हैं हम, जैसे कि हम हमारे पेट में बच्चा है आस लगा तो हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाके वो हमें सहारा देगा, पर पता क्या देगा या नहीं देगा वो तो टाइम बताएगा कि ये लेकिन एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है, बिल्डिंग खड़ी हो रही है, स्ट्रक्चर है, हाँ ये चीज़ें हम अच्छे मानते हैं। पर ये भी आप नोटिस करोगे ना कि कांग्रेस के लेवल से के टाइम से चीज़ें आपको पता है, एक हमेशा पार्टी आती है, दूसरी पार्टी आके उसको काम को स्टॉप कर देती है, ऐसे ही रहता है। विकास के मामले में बता रहा हूँ, विकास आज भी पेट में है और आगे भी मेरे हिसाब से पेट में रहने वाला है अगर सेम ऐसे ही रहा तो। चलिए भिवानी की हालत तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन बोलना पब्लिक ने है तो पब्लिक बोलती है, हम दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। ओके ओके ओके।